आपको कुछ गंदा दिखाई देता है, अगर आपको कुछ भद्दा दिखाई देता है, अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मैं इसको बार बार कह रहा हूं सुधार नहीं आ रहा, बार बार कह रहा हूं सुधार नहीं आ रहा, तो आपके पास एक लॉर्ड। आज मैं आपसे एक व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जिसने पूरा ध्यान सारी पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को मजबूर कर दिया। उसने भी पूरा ध्यान, आप अपना पूरा ध्यान मेरी ओर ले आए। एक व्यक्ति है पूरी बाइबल के अंदर, परमेश्वर मजबूर हो गए उसको आशीषित करने के लिए, परमेश्वर मजबूर हो गए उसको अपने पास बुलाने के लिए, परमेश्वर मजबूर हो गए उससे मिलने के लिए, परमेश्वर मजबूर हो गए उसको ब्लेस्ड करने के लिए, परमेश्वर मजबूर हो गए आमने सामने उससे बात करने के लिए। क्या नाम है उस व्यक्ति का? जी हां, मूसा। इंग्लिश में बोलते मोसेस। उसका नाम मूसा है। आमेन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति सीने पर्वत पर जाता था परमेश्वर से मिलने। बाइबल कहती है कि वो जाता था, लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, सच है वो जाता था, पर जाने से पहले उसको कॉल आती थी। जाने से पहले उसको कॉल आती थी, मोसेस मैं ऊपर से नीचे आ गया हूं, तू नीचे से ऊपर आ जा। आमेन। मैं ऊपर से नीचे आ गया हूं, तू नीचे से ऊपर आ जा, हम दोनों बैठकर मीटिंग करेंगे। एक बार, दो बार, कई बार परमेश्वर ने उसको बुलाया और वो गया। और मैं तो ये कहूंगा मोसेस के पास कितनी बेस्ट पत्नी थी। आमेन। जिसने 40 दिन के लिए भेज दिया और होती खड़ूस तो कहती यहां बैठा आराम से, कहां जा रहा तू? जब देखो सामान सा उठाता और चल देता ऊपर। अरे मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। मुझे तो बुलाया नहीं परमेश्वर ने, तेरे को अकेले को बुलाया, मुझे तो नहीं बुलाया। सुन ध्यान से, इस बार अगर तेरे को जाना होगा ना मूसा, ध्यान से सुनना, परमेश्वर को बोल देना, पहले पत्नी को बोलना मुझे भी तो बोले, तुझे अकेले के साथ बात कर। जी नहीं, उस महिला ने क्या बोला, ओके आप जा सकते हैं, मैं नीचे का सारा वर्क संभाल लूंगी, आप जाइए। बाइबल कहती है उसकी पत्नी धर्मी थी। आमेन। बाइबल कहती है कि उसकी पत्नी एक ऐसे पिता की बेटी थी जिसके पास बुद्धि थी, जिसके पास समझ थी, तभी तो वो खुशी खुशी जाता था। 40 दिन तक वहां टेंशन में नहीं होता था, वहां परेशानी में नहीं होता था, और आराम से नीचे उतरता था। बाइबल कहती है एक बार, मात्र एक बार मोसेस की शिकायत उसकी पत्नी ने पापा से की। हाँ या ना? किस किस को याद है? एक बार शिकायत की और उसकी पत्नी ने जाकर अपने पापा से बोला, पापा जी आपका जवाई ठीक नहीं कर रहा, पापा जी आपने जो लड़का मेरे लिए चुना है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? वो मुझे समय नहीं देता, वो मुझे घर को टाइम नहीं देता, वो परिवार की कोई देख रेख नहीं कर पा रहा है। अच्छा क्या कारण है? वो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक केवल जनता की फिक्र में लगा रहता है। तो पापा ने बोला चिंता ना कर तू बेटा, मैं कुछ करता हूं। पिताजी बहुत दिमागदार थे, बहुत बुद्धिमान थे। पिता कहें तो मोसेस की पत्नी के पापा, और ससुर कहें तो
मोसेस के ससुर बहुत दिमागदार थे और उनके पास आए। जब वो वर्क कर रहे थे तब आकर बैठते हैं और कहते हैं, मोसेस क्या आप घर को समय दे पाते हैं? उसने बोला, जी सर नहीं। क्यों? ओ मैं बहुत बिजी हूं और इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, आज सबकी प्रॉब्लमें सुननी पड़ती है। तो ससुर ने कहा, एक काम करो आप, क्या मैं सलाह दूं आपको? जी हाँ। ओके, सलाह ये है कि आप लीडर खड़े कीजिए, आप ग्रुप्स के ऊपर अगुवे खड़े कर दीजिए। और मोसेस को ये बात अच्छी लगी, खुदा ने कहा ये बात बिल्कुल सही है, इसको अप्लाई कर। ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास ससुर अच्छा है, सोचो उनकी बेटियां कैसी होंगी। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मोसेस का परिवार दूसरों के लिए एग्जाम्पल था। क्या आज आपका परिवार किसी के लिए एग्जाम्पल है? क्या आपका जीवन किसी के लिए एग्जाम्पल है? क्या आप किसी के लिए एक उदाहरण का कारण बनते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है कुछ ऐसे होंगे यहाँ जो कभी छुट्टी नहीं करते होंगे और उनको लोग कहते होंगे, इस व्यक्ति से जाकर बात करो, ये कभी छुट्टी नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति से बात करो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको केवल अपना काम 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 नजर आता है। यहाँ बैठ भी जाएं तो भी ध्यान कहीं और, यहाँ बैठ भी जाएं तो भी उनका ध्यान बाहर की ओर रहता है। जैसे एक चरवाहा था, उसके पास भेड़ें थी और वो प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते करते थोड़ी देर के बाद बाहर चला जाता, बाहर देखता फिर अंदर आ जाता, फिर प्रचार करता, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर चला जाता, फिर ऐसे देखता, फिर थोड़ा अंदर आ जाता। और चर्च के लोग थोड़े परेशान हो गए, और परेशान हुए तो एक समझदार व्यक्ति ने उठकर खड़ा होकर कहा, सर या तो आप बाहर हो जाइए या अंदर हो जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ना तो हमें कुछ समझ आ रहा है, ना जो बाहर है उन्हें कुछ समझ आ रहा होगा। उन्होंने बोला, तुम अकेली भेड़े नहीं हो मेरी, बाहर भी कुछ भेड़े हैं, मैं उनको देखने जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, और सारी कलीसिया चुप हो गई, पता नहीं कौन सी भेड़े हैं बाहर। एक व्यक्ति उठकर गया तो सचमुच की भेड़े थी बाहर, सचमुच की बकरियां और भेड़े बाहर थी, वो मिंगड़ियां कर रही थी, समझ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रही थी। तो याद रखिएगा, आपको इस वक्त एक बात को सोचना है, समझना है, क्या आप सही दूसरों के लिए उदाहरण बन पा रहे हैं या नहीं, ताकि लोग आपको देखें और एक एग्जाम्पल बन जाएं। याद रखिएगा, यदि आपको सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, इसमें कमी उसमें कमी, तो मैं ये कहूंगा, आप किसी भी पूरे संसार की किसी भी चर्च में चले जाओ, आपको सिद्ध चर्च कहीं नहीं मिलेगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? किसी जगह सिद्ध चर्च नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो बिली ग्राहम जी कहते हैं, आप जाकर उसे खराब कर देंगे। अगर मिल भी गया तो आप उनमें कमियां ढूंढना शुरू करेंगे, आप उनमें कमियां ढूंढेंगे, आप कहेंगे इसमें ये कमी, इसमें नो ये भी ठीक नहीं है, आप उसको जाके खराबी घोषित करेंगे, ये ठीक नहीं है। क्यों? आपको कभी कोई ठीक नहीं लगा। याद रखिएगा, आपको अपनी आंख का लट्ठा निकालना है, दूसरों की आंख के तिनके अपने आप निकल जाएंगे। मोसेस जी एक अच्छे लीडर बने, जिन्होंने लाखों लोगों की अगुवाई की। लीडर बनना सब चाहते हैं, लेकिन अगुवाई करना अगर नहीं आती, मेल मिलाप करना नहीं आता, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक माँ का बच्चा पागल पैदा हुआ और उसके पास 4 बच्चे बहुत समझदार थे, एक बच्चा पागल था। पागल की कंप्लेंट हमेशा गांव से आती, कभी शहर से आती, कभी किसी जगह से आती, और ये आपका बच्चा पागल है, बेवकूफ है। पर माँ हमेशा उस बच्चे को कहती, बेटा तू पागल नहीं है, जैसे मेरे लिए 4 हैं वैसे तू है, तू पागल नहीं है। संसार, वहां के लोग, आसपास के लोग उसको गंदा बोलते, हम इसको अपने साथ नहीं बैठा सकते, सगे भाई बहन उसको पसंद ना करते। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन मां कहती है, मैंने इसको कोख से जन्म दिया है, ये मेरे लिए पागल नहीं है।
यदि आपको कोई अपना भाई या बहन अच्छा नहीं लगता, आप उसके साथ सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको कोस रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, याद रखिएगा आप उसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन जिसने उसको धरती पर भेजा है वो उसके सगी माँ है, वो उसका सगा बाप है, वो उसे पागल नहीं कहता, उसे पसंद करता है। परंतु सवाल खड़ा होता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा क्यों बनाया? आपको परमेश्वर ने अपने जैसा क्यों बनाया? आपको परमेश्वर ने अपनी समानता और अपना स्वरूप क्यों दिया है? क्या इस बात का जवाब है आपके पास? मैं कहूंगा है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और आप में से चुनिंदा लोग होंगे, हो सकता है कोई अच्छी बात कह दे और सही कह दे। ध्यान से सुनिएगा, आपको परमेश्वर ने अपने समान बनाया है, यानी कि आपको चर्च के हर मेंबर से प्यार करना है। आपको कमियां नहीं। आपको मालूम है आपके परमेश्वर की खूबी क्या है? जिस परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया उसकी खूबी क्या है? वो कमियां नहीं देखता, वो खूबियां देखकर आदमी का चुनाव करता है। आपका परमेश्वर आपकी कमी को नहीं देखता। याद रखिएगा, आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे प्यास लग रही थी, बहुत जोर से प्यास लग रही थी, कहीं पर पानी नहीं मिल रहा था। मैंने एक अपने दोस्त से बात की, मेरा दोस्त बहुत एक्सपर्ट था इस चीज़ में, और उसने बोला, विनोद भाई भले ही हम जंगल में फंसे हैं, लेकिन आप एक सही आदमी के साथ फंसे हैं। मैंने बोला वो कैसे? मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें कि हम गंदे पानी को भी सही कर सकते हैं। मैंने बोला वो कैसे? कोई बात नहीं, आप बताओ कौन सा पानी आपको पीना है? मैंने बोला प्यास बहुत जोर से लगी है, कोई सा भी पिला दे। उसने बोला ठीक है, ये करें? मैं कहा हाँ। उसने एक पाउडर सा था उसके पास, उसने निकाला और वो पाउडर जाकर उसमें डाल दिया, और जब देखा मैंने तो पाउडर डलते ही वो पानी साफ हो रहा था, पानी बिल्कुल साफ हो गया। बड़ा हैरान हो गया। मैं कहा यार कमाल हो गया, ये पानी कैसे साफ हो गया? भाई आम खाओ गुठलियां मत गिनो, बहुत पुरानी कहावत है, आप पीजिए। जैसे ही मैंने वो पानी पिया मुझे पता लग गया उसमें कौन सा पाउडर था। किस किस को सुनाई दे रहा है? जैसे ही मैंने वो पानी पिया मुझे तुरंत पता लग गया उसमें कौन सा पाउडर था। उसमें फटकरी का पाउडर डाला था, और फटकरी में इतनी पावर होती है कि वो गंदे पानी को, यानी गंदी जो मच्छर होते सारी चीजों को अलग कर सकती है। अगर आपको कुछ गंदा दिखाई देता है, अगर आपको कुछ भद्दा दिखाई देता है, अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मैं इसको बार बार कह रहा हूं सुधार नहीं आ रहा, बार बार कह रहा हूं सुधार नहीं आ रहा, तो आपके पास एक मित्र, आपके पास एक परमेश्वर है जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है। उसके पास जाएं और उसे कहें परमेश्वर आप सिद्ध हैं, परमेश्वर आप परफेक्ट हैं, ये बहन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, ये भाई को मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूं, तो परमेश्वर उसे हैंडल करेगा।